झारखंड के पारा शिक्षकों में सरकार के प्रति नाराजगी अब आक्रोश में बदलते दिख रही है। रांची में पारा शिक्षकों की बैठक अलग अलग जगहों में की गई। बैठक में पारा शिक्षक नेता विनोद बिहारी महतो ने क्या क्या कहा उसे भी हम दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले बीजेपी और आजसू के नेताओं का वो पुराना भाषण जरूर देखें जहां हेमंत सरकार द्वारा पारा शिक्षकों को नियमावली के रूप में दिए गए तोहफे को क्या बताया था। वो या पारा टीचर जो अभी सहायक शिक्षक बोल रहे हैं, उनको अगर कोई दुर्घटना में या कुछ आकस्मिक उनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या सरकार उनके परिजन को अनुकंपा पे जैसे स्थायी नियुक्ति होती है उस तरह से अनुकंपा पे नौकरी देगी क्या? तो सरकार केवल लॉलीपॉप दिखा के पारा शिक्षकों को गोल गोल बातें में फंसाना चाह रही है। सरकार ने पारा शिक्षकों को कि उनकी मांग को दरकिनार करके एक तरह से मानदेय जो बढ़ाने का जो बात सरकार कह रही है, मानदेय तो पहले से बढ़ते आ रहा था, कोई नया बात तो इधर मानदेय भुगतान और आकलन के बाद ग्रेड पे देने समेत सरकार द्वारा निकाले जा रहे शिक्षक वैकेंसी पर रोक लगाने जैसे मुद्दों पर विनोद बिहारी महतो मुखर दिखे। तो भी लोग नहीं चाहता था, इसलिए कि झारखंड में जो सरकार 15 साल तक काबिज रहा उस समय लोगों ने नहीं सका, और बंधु की भी वो 15 साल वाला शासन में नहीं थे, उसका अंग विनोद बिहारी हुआ करते थे, माननीय शिबू सोरेन हुआ करते थे, इसलिए उस चीज को लागू नहीं होने दिया। संबंध मेरा अच्छा नहीं रहता, व्यक्तिगत संबंध नहीं रहता, इस नियमावली को हम नहीं कर पाते। हमारे रविकांत जी बोल रहे थे, अगर नियमावली बना, कम से कम एक सुरक्षित करने का नियमावली बना दिए। पहले लोग बोलते थे कि उस समय भी महासचिव हुआ करते थे, नियमावली नहीं आया, इस समय भी संशोधक है, नियमावली नहीं बनेगा। हम इस चीज को बोले थे लोगों को कि दुनिया का कोई ताकत नियमावली को रोकने से रोक नहीं सकता, और हम नियमावली बनाने में सफल हुए, इस चीज को स्वीकार। आप देखते हुए देश में संविधान बना है तो उसका संशोधन हो रहा, नया संविधान बन जाए ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमारे साथ रहते हुए महासंघ के लोग ही बोलेंगे, महासंघ के कुछ गलत अगुआ लोग जिनका समझदारी कम है, जिनका नियम धर्म को मालूम ही नहीं है, आज भी जब हम भंग करने का घोषणा किए फिर भी थेथर जैसा उसी बैनर का लोग यूज कर रहा है, देख रहा है कि एकीकृत के नाम में पारा टीचर को भरमा के पीट लाएंगे। हम बोले महासचिव जी को, विकास जी को बोले कि बैठक दादा दादी पार्क में कीजिए, मोराबादी में कीजिए, जहां विनोद बिहारी तिवारी का नाम आएगा लोग ऐसे मैदान छोड़ देगा, क्योंकि गलत मानसिकता के लोग हमारे साथ न रह सकते हैं न बैठ सकते हैं। इस चीज को स्वीकार करने का जरूरत है। हमें आज बहुत खुशी है, आप लोगों ने कहा, आज भी कर रहे हैं। पिछले वार्ता में जब हुआ, हम ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं कि टेट पास को कितना पैसा मिल रहा है, सरकारी शिक्षक को कितना पैसा मिल रहा है, हम ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं। अभी हमको कुछ दिन से मालूम हुआ कि 50% भी नॉन टेट को होता तो टेट पास में अंतर था। हमारे चतरा के साथी बता रहे थे, जिस दिन बात हो रही थी उस दिन हमें लगा कि 50% 40% मतलब 10% बेसिक टेट वाला लोग है, इसलिए हम फिर भी 45 में हम आ गए थे। मंत्री नाथ महतो जो मंत्री हैं, एक चीज मानना पड़ेगा, उनके दफ्तर आवास में यदि कोई बैठता भी है तो बोलते हैं विनोद क्या करे पड़ते हो, एक ग्रुप वाले नहीं ले, तू बताओ। कोई आंदोलन का भी बात करता है तो माननीय मंत्री जी को हम बड़ाई करते हैं और बधाई देते हैं, वो हमसे बोलते हैं विनोद क्या करे पड़ते हो। हमने देख कि ग्रुप 5 बार 10 को देख लेनी है तो पूरा जो हमारा 62,000 है उसके लिए काम करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा विरोध होगा, नहीं तो जैसे न बोल दो उसने काम है। तो इसलिए चिंता किंतु परंतु का कोई बात नहीं। अब जो होगा, मेरा आप लोग का भी विचार है और झारखंड का सहायक अध्यापक का जो जनमानस है उसका विचार है कि सबके साथ न्याय हो, सबके साथ इंसाफ हो, और इस तर्ज पर हम चल रहे हैं। और जहां तक मानदेय की बात है, हमें लगता है कि आज तो रविवार है, हमारा कुछ क्षण में ही मंत्री जी से बात होगी, और डूंगरी का एक कार्यक्रम है, हमारा प्रयास होगा कि ये रविवार और रविवार के बीच में पेमेंट हो जाए, क्योंकि कर्मा हमारा फीका भी बीत गया, तीर्थ भी फीका बीत गया, जितिया भी आ रहा है, दुर्गा पूजा भी बीतेगा, ऐसा बात नहीं है। जिनका जांच नहीं हुआ है वो एफिडेविट जमा करेंगे, और 15 साल से कई बार डीडी जमा किए, कई बार हम पैसा दिए, कई बार हो चुका। ये ड्रामा है,
विभागीय अधिकारियों का। हमने कहा कि दोष हमारा नहीं, हमारा डीडी या पैसा इस बार भी जमा है, ये इंस्पेक्टर बीआरसी जिम्मेवार है, जिला का जिम्मेवार, पैसा उसका रोक दो, हमारा क्यों, हमारा हम तो कोई जिम्मेवार है नहीं है। हमने 4 दिन पहले अल्टीमेटम परियोजना को दे दिया, आप देखेंगे व्हाट्सएप में कि 10 सितंबर तक हमारा ये काम करे, नहीं तो 11 को हम बैठक में रणनीति का खुलासा करेंगे। पुनः आज हम विभाग को ये आपको बताना चाहते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर हमारा पेमेंट नहीं होगा तो 15 तारीख क्या बोल रहे हैं, अगला रविवार के बाद हम धरना पर बैठेंगे। पूरा झारखंड का तमाम सहायक अध्यापक सड़क पर आंदोलन करेंगे, लेकिन नहीं लगता है कि हमको आंदोलन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हम जो नियमावली हासिल किए हैं, हमारा जो 40 या 50 बढ़ा है, जो आज इस सरकार में काम हुआ है, आंदोलन करना नहीं पड़ा है। हमें नहीं लगता है कि हम जो मिल के बात करेंगे आपके बदौलत, उसी से काम हो जाएगा, आंदोलन का जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि विभाग के लोग चाहेंगे तो परियोजना को उखाड़ होगा, जिला में होगा, प्रखंड में होगा, और अफसरों का गर्दा उड़ान मार होगा। साला कितना बर्दाश्त करेंगे साथियों, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, बोलने के तो बहुत बोलते हैं, लोगों का नाम भी नहीं बोलना चाहते हैं। जो भी हमारा आज तक यूज किया, अब हम यूज नहीं होने जा रहे हैं। तमाम सहायक अध्यापकों का, जैसे आपने कहा बिहार में आकलन परीक्षा हुआ तो ग्रेड पे के लिए हुआ, हम भी चाहेंगे कि आकलन के पहले हमारा बढ़िया चीज हो और आकलन के बाद हमारा ग्रेड पे हो, और तब तक हम चाहेंगे सरकार में जो वैकेंसी है वो वैकेंसी को हम रोकने का काम करेंगे। ये हमारी वोटिंग है।